नीतीश कुमार जी जेपी लोहिया के आदर्शों पर उनके आधार पर राजनीति करते हैं। इसमें रेल की जो स्थिति थी नीतीश कुमार के आने के पहले बहुत स्थिति खराब थी। नीतीश जी एज ए पार्लियामेंट मेंबर, एज ए मिनिस्टर, एज ए लीडर जिन बातों को रखा है वो आज परिलक्षित हो रही है। आज नीतीश कुमार ने संशोधन करके पैक्स को जिंदा किया और 4-4 करोड़ रुपया दिया गया और उस रुपये से पैक्स धान खरीदना शुरू किया। इसमें जो पार्लियामेंट के अंदर नीतीश कुमार ने जो सक्रियता, शुचिता और जो प्रतिबद्धता दिखाए हैं उन चीज़ों को 5 खंडों में बांट के रखा गया है। नमस्कार, मैं अखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। एक के बाद एक नई पुस्तकें लिखी जा रही हैं नीतीश कुमार के ऊपर। बताते चले कि जगत नारायण यादव अब एक नई पुस्तक लिखे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। पुस्तक का नाम है संसद में नीतीश कुमार। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो किताब लिखे हैं उस किताब में क्या कुछ है नीतीश कुमार के बारे में? ये पुस्तक जो 5 खंडों में प्रकाशित हुई है, इसमें जो पार्लियामेंट के अंदर नीतीश कुमार ने जो सक्रियता, शुचिता और जो प्रतिबद्धता दिखाए हैं उन चीज़ों को 5 खंडों में बांट के रखा गया है। पहला खंड है कृषि प्रधान भारत, जिसमें कृषि से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उसका जिक्र है। और दूसरा खंड है भारतीय रेलवे, जिसमें रेल की जो स्थिति थी नीतीश कुमार के आने के पहले बहुत स्थिति खराब थी और रेल को जो है आधुनिक जो 21वीं सदी है उसके कंपटीशन में उसको उतारने के लिए नीतीश कुमार ने तकनीकी रूप से और उसको इन्हेंस करने के लिए बहुत सारे चीज़ों का इजाद किया और 17,000 करोड़ का अटल बिहारी वाजपेयी से विशेष निधि की स्थापना करके और रेल को इन्हेंस करने का, उसको बढ़ाने का काम किया। तीसरा खंड है विकासशील भारत, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुटे हुए कोल माइंस है, ये इंडस्ट्री है, स्टील है, बिजली है, इन सवालों पर जो उनकी चर्चा है, जो उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा है, उसको तीसरे खंड में रखा गया है। चौथा खंड है भारतीय समाज, जिसमें जो हिंदुस्तान की जो जटिल समस्या है, सांप्रदायिकता की समस्या है, जाति की समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, तो उन सब सवालों पर, जैसे बाबरी मस्जिद का विध्वंस है, उसका भाषण है जिसमें इनकी क्या दृष्टिकोण है, तो ये तमाम चीज़ें जो है भारतीय समाज में है। और 5वां खंड है भारतीय राजनीति, जिसमें राजनीति में संविधान संशोधन होता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, शुचिता का मुद्दा है, प्रतिबद्धता का, तमाम चीज़ों को वो 5वें खंड में भारतीय राजनीति में रखे हुए हैं। क्या लगता है जो निजी जीवन उनका रहा है वो खासकर किस किताब में डाला हुआ है? ये किताब निजी जीवन का नहीं है। ये पार्लियामेंट के अंदर नीतीश कुमार ने जो लोहिया और जयप्रकाश का जो सपना है, हम नीतीश कुमार जी जेपी लोहिया के आदर्शों पर, उनके आधार पर राजनीति करते हैं। तो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है वो है विकेंद्रीकरण, और विकेंद्रीकरण से ही समाज में समता की स्थापना किया जा सकता है। केंद्रीकरण से समाज में विषमता बढ़ता है। तो नीतीश कुमार ने जो जयप्रकाश नारायण और लोहिया का जो सपना है, विकेंद्रीकरण का मूल अर्थ जो है, उसको स्थापित करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो काम किए हैं उन चीज़ों का वर्णन है। इसमें निजी वो कोई जीवनी नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो इन्होंने काम किया और देश के पैमाने पर इनकी क्या सोच है विभिन्न मुद्दों पर, उसको इन किताबों में रखा गया है। क्या लगता है ये जो सारा कुछ आपने लिखा वो खुद से मतलब या किसी करीबी से और कुछ जानने की कोशिश की? नहीं, ये करीबी से जानने का नहीं, ये पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है, ये ऑलरेडी नोटिफाइड डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, जनता दल के नेता के रूप में जो इन्होंने बात रखी, जो समझ रखी मुद्दों पर, वो है। किसी निजी का इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं है। क्या लगता है उसमें क्या कहीं कुछ सकारात्मक बातें जो निकल कर सामने आई हैं? नीतीश जी एज ए पार्लियामेंट मेंबर, एज ए मिनिस्टर, एज ए लीडर जिन बातों को रखा है वो आज परिलक्षित हो रही है। 4 अगस्त 1993 को, आज 4 अगस्त है, तो 4 अगस्त 1993 को ये एक विधेयक पर 74वां संविधान संशोधन पर बोलते हुए इन्होंने कहा था कि आंकड़े का उपलब्धता बहुत जरूरी है। अब जैसे शेड्यूल कास्ट को 22.5% आरक्षण मिलता है, लेकिन उनकी आबादी आज बढ़ गई है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जातीय जनगणना पर उसी में दृष्टिकोण इन्होंने क्लियर किया था वो 1993 में। 30 बरस के बाद फिर जब इनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, मुख्यमंत्री बने, तो इस काम को इन्होंने आंकड़ा को इकट्ठा करने के लिए कि किस समुदाय का, सोशल ग्रुप का क्या सिचुएशन है, उसको जानने के लिए जातीय जनगणना का काम यहाँ शुरू कर। जातीय सर्वे, जातीय गणना, जनगणना नहीं, वो सेंसस में और काउंटिंग में अंतर है।
तो हमारी सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम किया उसका नाम है जातीय गणना। ये इसको कहते हैं कास्ट सर्वे। तो कास्ट सर्वे इसलिए कराया जा रहा है कि बिहार के अंदर जो छोटी जातियां हैं, गरीब जातियां हैं, उनका क्या पॉपुलेशन है, उनके पास क्या-क्या साधन है, उनकी शिक्षा क्या है, उनका तकनीकी में भागीदारी कितना है, सर्विस में कितना है। जब ये सारी चीज़ हमारे पास उपलब्ध होंगे आंकड़ा, उसके हिसाब से बिहार सरकार एक नीतिगत फैसला लेगी कि इन जो छूटे हुए लोग हैं, जिसको अंग्रेजी में सबल्टर्न कहते हैं, उन लोगों का विकास कैसे हो, उन लोगों को बराबरी के दर्जा कैसे लाया जाए, इसके लिए काम करेंगे। और आप अभी देखा होगा कि पॉवर्टी एलिवेशन का जो भारत सरकार ने आंकड़ा पेश किया, तो उसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा गरीबी उन्मूलन, गरीबों का जो गरीबी हटा है, वो बिहार है। 18.06 पॉइंट है। तो इस तरह से बिहार में काम हो रहा है और काम हुआ है। इसलिए काम होने का 2 चीज़ है, ऊर्जा और एक जो है दूसरा चीज़ कम्युनिकेशन। 2 चीज़ जिस एरिया में आवागमन का साधन ठीक कर दीजिए, बिजली का ठीक कर दीजिए। अमेरिका क्यों धनी है? इसलिए कि उसके पास ऊर्जा का स्रोत है। भारत के पास ऊर्जा की कमी है, तो ऊर्जा की जहाँ कमी है वहाँ गरीबी रहती है। यातायात के साधन बढ़ते हैं तो लोग खुद घूमने लगते हैं, आवागमन तेज होता है। अब जो चावल गाँव में गधे पर लाद करके और ले जाना पड़ता था 20 कोस, अब वो चावल घर में बिक रहा है। देखिए एपीएमसी एक्ट था, यहाँ पर एक एक्ट बना था 1960 में, उसको कहते हैं एपीएमसी। ए माने एग्रीकल्चर, पी माने प्रोड्यूस, एम माने मार्केटिंग, सी माने कमिटी। तो उसको कहते थे हिंदी में कृषि उत्पाद बाजार समिति। तो पूरे झारखंड और बिहार मिला करके मात्र 129 सेंटर था। आज नीतीश कुमार ने संशोधन करके पैक्स को जिंदा किया और 4-4 करोड़ रुपया दिया गया और उस रुपये से पैक्स धान खरीदना शुरू कर दिया। और पैक्स जब है 8,400 पंचायत है, तो जो 129 जगह पर धान, चावल, गेहूँ बिकता था, मकई, वो आज 8,400 जगहों पर बिक रहा है, 8400 जगहों पर केंद्र हो गया। तो किसानों को जिसको 50 मन अनाज बेचना है, उनको पैक्स में नज़दीक में बेचना क्या सुविधा है, ट्रांसपोर्टिंग कम लगेगा, आने जाने की परेशानी नहीं होगी। मान लिया हमारे पास 50 मन धान है, हमको ट्रैक्टर करना है, तो ट्रैक्टर पर तो 100 मन 80 मन धान जाएगा, तो 20 मन का तो भाड़ा फालतू देना पड़ता था। तो सारी चीज़ों को सोच समझ के बिहार में इसको लागू किया गया है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को पहले ही से विचार था, उसी जो आप 4 अगस्त की बात कर रहे हो, वही समय से विचार था कि बिहार में जातीय गणना को लेकर? जातीय गणना का सोच पहले से था। पहले डॉक्टर लोहिया हम लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं और लोहिया ने कहा कि जाति से ही इस देश में शोषण होता है। तो जाति के शोषण को मिटाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आर्थिक रूप से कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी धनी है, तो गरीब ब्राह्मण भी उसका पानी नहीं पी सकता है। तो जातीय विषमता इस देश में मजबूत है। तो डॉक्टर लोहिया ने विशेष अवसर का सिद्धांत देकर जातीय विषमता को मिटाने के लिए अंतर्जातीय विवाह, तरह-तरह बने 5-6 सवाल उन्होंने रखा, जिसको सप्त क्रांति के रूप से जानते हैं। तो 7 सवाल उन्होंने उठाया। तो सातों को हल ये जातीय विषमता को भी एक उसमें रखा गया है। और लोहिया जी पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को शूद्र मानते थे। किसी जात की महिला हो, बड़ी जात की हो, छोटी जात की, उसको पुरुष प्रताड़ित करता है। तो ये तमाम सिद्धांतों के आधार पर ये सरकार और नीतीश कुमार चल रहे हैं। यही सोचकर आपने किताब लिखी? जी, यही सोच करके इन किताबों को रखा गया है। तो देखिए साफ-साफ कहना है कि जब संसद में नीतीश कुमार थे, उसी टाइम वो 4 अगस्त को ही बात कही थी आंकड़ा की ज़रूरत को लेकर। तो अब देखिए बिहार में जातीय जनगणना, उसी को लेकर साफ-साफ ये बात कहते नज़र आ रहे हैं। जो किताब लिखे हैं संसद में नीतीश कुमार, उनका क्या कुछ कहना था। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।